दोस्तों, गाय के गोबर पर दुश्मन का नाम लिखकर उसे जला दें। ऐसा करने से आपका दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह एक आजमाया हुआ तरीका है। मैंने खुद इसे आजमाया है, तभी मैं आपको यह बता रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। इसका जो फल मिलेगा वह भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपके दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर आप दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं, वे आपको हर तरफ से घेरे हुए हैं, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, आपकी बेटियों या घर की महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, आपके घर परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, या आपसे लड़ते झगड़ते हैं, जबरदस्ती आपसे जलते हैं, चाहे वह आपका पड़ोसी हो या कोई और जो आपको देखकर जलता है और आपके काम बिगाड़ता है, तो बस आपको यह उपाय करना है। दुश्मन का नाम लिखकर इसे जला देना है। ऐसा करने से आपके जीवन से दुश्मन नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें कि इस उपाय को कैसे करना है और कैसे आपके दुश्मन का नाश होगा। दोस्तों, आजकल कलयुग का समय है। आजकल दोस्त भी दुश्मन निकल रहे हैं। जैसा कि कहते हैं, दुश्मन ने भी वो काम नहीं किया जो दोस्त ने किया। आजकल दोस्त भी ऐसे ही हो गए हैं जो दुश्मन से ज्यादा दुश्मनी करते हैं। इसलिए आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से आपको यह उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। एक बार यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन से दुश्मन नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको यह उपाय कैसे करना है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक कंडा लाने की जरूरत है। कंडा क्या होता है? दोस्तों, आपकी भाषा में कंडा गाय का सूखा गोबर होता है, जिसे उपला भी कहते हैं। कई लोग पूछेंगे कि हमारे पास गाय का कंडा मौजूद नहीं है, क्योंकि कई लोग शहरों में भी रहते हैं। तो भैंस का गोबर भी चलेगा। गाय या भैंस का कोई भी सूखा गोबर, जिसे उपला या कंडा कहते हैं, चलेगा। आप इसे बाजार से भी मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आप नोएडा, दिल्ली या ऐसे शहरों में रहते हैं जहां आसपास गाय भैंसें नहीं हो या कंडे की व्यवस्था नहीं हो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां से आप कंडा आराम से मंगवा सकते हैं। यह बहुत सस्ता भी पड़ता है और एक बार मंगवाने पर आपको बहुत दिनों तक जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय कैसे करना है। उपाय करने के लिए आपको एक सूखा गोबर लेना है। सूखा गोबर लेने के बाद आपको कपूर की भी व्यवस्था करनी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर लेना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और अगर आप भगवान श्री राम या हनुमान जी के भक्त हैं, तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें। बागेश्वर धाम सरकार और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले एक गाय का गोबर लें। गाय के गोबर पर आपको नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे? दोस्तों, आप लकड़ी का कोयला लाकर उससे अपने दुश्मन का नाम गोबर पर लिखें। यह उपाय कब करना है? उपाय को आप शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। यह उपाय आपको रात में 8 या 9 बजे के बाद करना है। ध्यान रहे दोस्तों, इस उपाय को दिन में या सुबह में नहीं करना है, सिर्फ रात में ही करना है। 8 या 9 बजे के बाद जब सब लोग सो जाते हैं, तो आप इसे छत पर या अपने घर के आंगन में कर सकते हैं, जहां से कंडे का धुआं ऊपर आसमान में निकल जाए। आप इसे घर की चौखट पर या घर के बाहर भी कर सकते हैं। अब आपको यह उपाय कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह एक बहुत ही जबरदस्त उपाय है दोस्तों। उसी दिन, उसी समय आपको इसका फल मिलेगा। उसी रात को आपको इसका फल मिल जाएगा। जिस दिन आप यह करेंगे, उसी दिन आपको आपका दुश्मन सामने नजर आ जाएगा कि यही वह दुश्मन है जो मुझे परेशान करता था और मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन अब उसकी जिंदगी खराब होगी। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार उपाय है। इसे जरूर कीजिएगा। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बताता हूं। देखिए दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक कंडे की जरूरत पड़ेगी। कंडा लें, उस पर कोयले से दुश्मन का नाम लिखें। दुश्मन का नाम लिखने के बाद उस पर त्रिम लिखें, यानी गोबर पर पहले दुश्मन का नाम और फिर उसके नीचे त्रिम लिखें।
ये दोनों चीजें लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इस कंडे पर कपूर रखेंगे और कपूर को दोस्तों जला देंगे। अब कपूर को जलाते समय आपको त्रिम 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 शत्रुनाश ऐसे बोलना है। आपको त्रिम कितनी बार बोलना है? आपको कम से कम 54 बार त्रिम 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 बोलना पड़ेगा। आप अपनी डायरी में लिख लें कि आपको कितनी बार बोलना है। 54 बार त्रिम त्रिम बोलने के बाद आप कंडे पर रखे कपूर में आग लगा दें। दोस्तों, यह उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कि उपाय कैसे करना है। जब कपूर जल जाएगा तो आपको एक काफी बड़ा कपूर लेना है, छोटा नहीं। जहां आपने कंडे पर दुश्मन का नाम लिखा था, कंडा भी छोटा ही लें। ज्यादा बड़ा कंडा लेंगे तो उसे जलाने में मुश्किल होगी। तो आपको क्या करना है? एक छोटा कंडा लेना है, उस पर नाम लिखने के बाद कपूर रखें और उसे जला दें। जैसे जैसे कपूर जलेगा आपको उसमें सरसों के दाने डालने हैं। आपको त्रिम त्रिम 54 बार या 108 बार बोलना है। 54 बार बोलने पर भी आपका काम हो जाएगा और 108 बार बोलने पर भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको त्रिम त्रिम 54 या 108 बार बोलने के बाद ही कंडे पर रखे कपूर में आग लगानी है। कपूर को कहाँ रखना है? जहां आपने दुश्मन का नाम लिखा था वहां पर रखकर आग लगा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे? थोड़ी सी काली सरसों जो आपके घर में पड़ी हो वह आपको लेनी है। पीली सरसों नहीं लेनी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको काली सरसों लेनी है। जैसे कपूर जलता रहेगा आपको उसमें थोड़ी थोड़ी काली सरसों डालते जाना है, जैसे हवन करते हैं। और आपको जिस भी दुश्मन पर शक है उसका नाम लेना है। जैसे मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम अजय है तो कहें अजय का नाश हो, फिर सरसों डालें। अजय का नाश हो, फिर सरसों डालें। इस तरह आपको सरसों डालते जाना है। थोड़ी सी ही सरसों लेनी है, ज्यादा नहीं। 2-2, 4-4 दाने डालते चले जाएं। मैंने क्या कहा? आग जलाने के लिए आपको कपूर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। आपको इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी डालना पड़ेगा। सरसों का तेल डालेंगे तो पूरे कंडे में आग लग जाएगी, यानी कि पूरा कंडा जल जाएगा। पूरा कंडा जलने के बाद जब यह पूरी तरह से जल जाए तो आपको इसे नाली में फेंक देना है। आपके घर के बाहर जो नाली हो या जहां कोई गंदा नाला बहता हो, जहां गंदगी हो, वहां पर आपको इसे फेंक देना है। इसे घर में नहीं रखना है। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दुश्मन का नाम आपने उस पर लिखा था उसका हवन हो गया, यानी कि वह अब आपके जीवन में कभी भी परेशानी पैदा नहीं करेगा। अगर वह सामने से आकर हमला करता होगा या लड़ता झगड़ता होगा तो भी नहीं करेगा। एक बार इसे करके देखिए, तब आपको यह प्रयोग समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे जो दुश्मन सामने नहीं आ रहे थे, पीठ पीछे हम पर वार कर रहे थे और हमारी जिंदगी में तबाही मचा रहे थे, वे सभी खत्म होते जा रहे हैं। एक बार इस उपाय को करेंगे तो आपको दोबारा किसी और उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फलों से आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे घर की चीजों से आप कैसे अपनी मर्दाना ताकत बढ़ा सकते हैं, ये वाले उपाय मैं डालता रहता हूं। मैं यह भी बताता रहता हूं कि हमारे घर में रखा कोई भी फल या कोई भी चीज खाने का सही तरीका क्या है, उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीजें मैं इसी